नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। साथ में विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान विष्णु जी की आरती भी करेंगे। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। साथ में विष्णु चालीसा का पाठ करने से और भगवान विष्णु जी की आरती करने से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो आइए कथा आरंभ करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी था और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपने संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत ही परेशान हुए और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वन में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा भारी कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट सहना पड़ता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार आचरण करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दीजिए। राजा मानधाता ने कहा कि मैं किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या कैसे करवा सकता हूँ? यह करना मेरे नियम के विरुद्ध है। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत कीजिए। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। ऋषि ने देवशयनी एकादशी व्रत के पूजन और नियम राजा को समझाया, जिससे कि विधि विधान पूर्वक राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत किया। पारण के दिन राजा ने अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दिया। उसके बाद उसने पारण किया। इस तरह से विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा के राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और वर्षा होने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए, प्रजा सुखी हो गई और धन धान्य की कमी नहीं रह गई। इसी प्रकार अपने कष्टों के निवारण के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। सभी व्यक्ति को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए विष्णु चालीसा के पाठ का श्रवण करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरडाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।